Hello student, welcome to PIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर. My dear student, आज हम आप लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अदर एग्ज़ामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो इस समय हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि अदर एग्ज़ाम जो भी आप कंपटीशन का देंगे, जो भी इंजीनियरिंग का देंगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.5। एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ उसमें जो यूज होने वाले फार्मूले बताएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला फार्मूला कह सकते हैं आप कि अभिन्न वस्तुओं के क्रमचय कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि मैथमेटिक्स लिखा हमने ना, मैथमेटिक्स लिया यानी कोई भी वर्ड ले लिया, उसमें आप देखेंगे कि कोई एक अल्फ़ाबेट 2 बार आता है, 3 बार आता है ना, और फिर दूसरा कोई अल्फ़ाबेट वो 2 बार आ गया या 3-4 बार आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग परमुटेशन से, यानी कैसे उनके क्रमचय बनाएंगे, या फिर जो कहेगा क्वेश्चन में कि इसके कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये थ्योरम फर्स्ट है, यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान एक प्रकार की, यानी n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान एक प्रकार की, फिर q वस्तुएं एक समान दूसरे प्रकार की, फिर r वस्तुएं एक समान तीसरे प्रकार की अगर वस्तुएं हों, तो उनके द्वारा सभी वस्तुएं एक साथ लेकर के भिन्न भिन्न या बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल में p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। ये फार्मूला होगा। जैसे एक आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे स्कूल लिखा, क्या लिखा? स्कूल, SCHOOL। ठीक है, अब स्कूल देखिए टोटल पहले इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं इनको काउंट कर लीजिए आप। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर देखिए कोई अक्षर यहाँ पे रिपीट हुआ है, ओ रिपीट हुआ है, और कितनी बार आया? 2 बार। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इनके द्वारा बनाए गए क्रमचयों की संख्या आ जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 ले लेते हैं। 7.5 का पहला क्वेश्चन है, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने अक्षर हैं इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में 9 अक्षर हैं। कितने हैं? 9, जिनमें से ए कितनी बार आया? देखिए, जिनमें से ए 4 बार, जिनमें से 4A एक जैसे, फिर इलाहाबाद में यल 2 एक जैसे, ठीक है, तथा शेष विभिन्न प्रकार के अक्षर हैं। तो इनको लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 और 2 अपान में क्यों होंगे? जो अक्षर जितनी बार रिपीट हुआ होगा वो फैक्टोरियल में डिनोमिनेटर में रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9 को हम लोग निकालेंगे फैक्टोरियल से 9, फिर उसके बाद 8 7 5 6 है ना, फिर 5 आएगा, 6 5 और 4 पे रोक दीजिए क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 1। तो इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 2
4 जा 8 हो जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7560। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए शब्द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे अगर स्पेलिंग आप लोगों ने गलत लिखा ना तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए स्पेलिंग को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स METHEMATICS मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स में कुल अक्षर बराबर 11 हैं, जिनमें से यम 2 बार, फिर उसके बाद ए 2 बार और टी 2 बार, यानी ये एक जैसे हैं तथा शेष अक्षर भिन्न प्रकार के हैं। अतः इन अक्षरों को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 2, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जैसे अभी बताया मैंने फैक्टोरियल को सॉल्व करना, इसके पहले भी बता चुके फैक्टोरियल को सॉल्व करना। तो फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे शब्द इंडिया के क्रमचयों की गणना करना है ना, तो सेम जैसे अभी बताया वैसे ही इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, कोई डिफरेंस नहीं। 4 नंबर में भी शब्द इंडिपेंडेंट के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट में कुल अक्षर हैं 11, जिनमें से यन 3 बार इसमें आया, ई 3 बार ई भी आया है और डी 2 बार आया है। तो अतः इन सभी को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। 7 थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए 7 में है क्या, 7 में यहाँ पे दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि मैथमेटिक्स के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें से स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते। ठीक है, अब देखिए कंडीशन चेंज हो गई इसमें। शब्द मैथमेटिक्स में कुल अक्षर कितने हैं 11, और जो अक्षर जितनी बार रिपीट हुआ हो उसको लिख लेंगे। तो यम 2 बार आया है, ए 2 बार, फिर मैथमेटिक्स, ठीक है, टी 2 बार आया, शेष अक्षर फिर क्या है भिन्न है। तो इन अक्षरों से बने शब्दों की संख्या कितनी आ जाएगी फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया था जिनमें स्वर कभी भी एक साथ ना रखे जाए, यानी कि स्वर इसमें कितने हैं ए आई ई, यानी 2 बार ए है, आई है, ई, ये स्वर हैं को एक अक्षर, यानी अगर इन सबको एक अक्षर मान लिया जाए तो कुल कितने बचते हैं, यहाँ पे 11 थे टोटल, 11 से यानी कि ए 2 बार आया ना, तो कुल अक्षर यहाँ मानने पर 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 8, जिनमें से 2 यम और वह 2 टी हैं। 3 अक्षरों को विन्यासित करने पर बने शब्द फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो ये आएगा हमारा फैक्टोरियल 8 को निकाल लीजिए, फिर 2। इसके बाद फिर चारों अक्षरों ए आई ई को परस्पर विन्यासित करने के प्रकार, यानी इनके रखने के प्रकार फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वावेल हैं 4 हैं और 2 टाइम्स ए रिपीट हो गया, इसलिए फैक्टोरियल में 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 12। अतः उन शब्दों की संख्या जिनमें स्वर एक साथ हैं, तो ये आएगा 12 से मल्टीप्लाई करने पर इतना। अब इसको घटा देंगे टोटल से, तो आ जाएगा हमारा कि जिनमें स्वर कभी भी एक साथ ना आए। तो उन शब्दों की संख्या जिनमें स्वर साथ साथ नहीं आते हैं, तो इसको ऊपर जो डिजिट अभी मल्टीप्लाई करके निकाला उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरे टाइप का था, तो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, याद कीजिए कि शब्द MADHUBANI मधुबानी के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो यम से नहीं प्रारंभ होते परंतु आई पर समाप्त होते हैं।
तो टोटल अक्षर 9 हैं। इनमें 2 अक्षर यानी कि जो ए है 2 बार आया है ना, शेष अक्षर भिन्न प्रकार के हैं। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी मैंने बताया वही सेम क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ज्ञात कीजिए अंकों 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3 के प्रयोग द्वारा 1 मिलियन से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो चूंकि यहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन से बड़ी प्रत्येक संख्या में 7 अंकों से कम अंक नहीं होने चाहिए। अगर 7 अंक आएंगे तभी ये 10 लाख से बड़ी अर्थात 1 मिलियन से बड़ी संख्या होगी। 7 अंकों को हमें लेना है। तो इन 7 अंकों में से देखिए जो 7 अंक दिए गए हैं, ये 7 अंकों में से 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार अंक 2, 3 बार 3 का अंक रिपीट हुआ, अतः कुल संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करने पर 420। इन संख्याओं में वे संख्याएं भी शामिल जिनमें बाईं ओर के प्रथम स्थान पर शून्य भी तो है। तो अगर शून्य होगा तो वो 10 लाख से बड़ी तो होगी नहीं, वो 10 लाख से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं में यानी 6 अंक फिर होंगे ना, ऐसी संख्याओं के विन्यास को ज्ञात करने के लिए हमें शून्य छोड़कर शेष 6 अंकों के विन्यास ज्ञात करने होंगे जिनमें 2 बार 3 अंक आया है। तो इस प्रकार के विन्यासों की संख्या फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करने पर 60। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 420 माइनस 60 यानी 360 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए जो सेम एक ही टाइप के थे उनको छोड़ दिया, उनको आप लोग सॉल्व करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि इस समय आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।